बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसके चंद एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछे गए थे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर देन शो डैट Z1 प्लस Z2 और इन दोनों के ऊपर क्या है, बार है, ये किसके बराबर होता है, Z1 का बार प्लस Z2 का बार, ये इस चीज़ के बराबर होता है। इसको आपने प्रूव करना है। तो इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि जो Z1 है और Z2 है ये दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो ये वाली फॉर्म होती है ना a प्लस बी अयोटा की फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म कहते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास Z1 और Z2 गिवन हो तो फिर आपने ये प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 का बार ये किसके बराबर होता है, Z1 का बार प्लस Z2 का बार, यानी कि जो बार है इसको हम अलग-अलग दोनों जो टर्म्स हैं या दोनों जो नंबर हैं उनके ऊपर हम अलग-अलग लिख सकते हैं। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, आप कहेंगे जी फ़र्ज़ किया है, यानी कि लेट के Z1 वो किसके बराबर है, A प्लस बी अयोटा के बराबर है, और Z2 किसके बराबर है, C प्लस D अयोटा के बराबर है। अब ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें Z1 और Z2 पहले ऐड हो रहे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना। हम कहेंगे Z1 प्लस Z2 ये बराबर है, सबसे पहले Z1 की वैल्यू लगाई A प्लस बी अयोटा, फिर लिखा प्लस, प्लस लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है, जो Z2 है उसकी वैल्यू लिख देनी है। अब अगर हमें यह भी पता है कि ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें और ब्रैकेट के बाहर क्या हो, प्लस हो, तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, ये वाला प्लस प्लस में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से हमने जो बग़ैर अयोटा के टर्म्स हैं यानी कि A और C, इसको अलहदा लिख लेना है, यानी कि शुरू के अंदर ब्रैकेट लगा कर लिख लें। और बाकी ये जो दोनों टर्म्स हैं मसलन B अयोटा और D अयोटा, इन दोनों में से हमने अयोटा कामन ले लेना और बाकी जो हमारे पास रकम बचेगी वो होगी B प्लस D, इसको हमने अलहदा लिख लेना। तो इस तरह ये हमने Z1 प्लस Z2 की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि इस चीज़ के बराबर है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो इस जगह पर Z1 प्लस Z2 के ऊपर क्या है, बार है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर भी बार लेना पड़ेगा और इस साइड के ऊपर भी बार लिखना पड़ेगा। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो एक साइड है मसलन जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो कंप्लीट होगी, यानी कि Z1 प्लस Z2 का बार जैसे कि इस जगह पर ये लिखा हुआ था। अब ये वाला बार क्योंकि इन दोनों टर्म्स के ऊपर आ गया तो इसने सिर्फ जो अयोटा है उसका साइन चेंज करना है। तो ये पहले प्लस अयोटा लिखा हुआ है, तो ये अब क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। बाकी जो रकमें हैं वो उसी तरह ही लिखी रहेंगी, मसलन ये जो शुरू में लिखा है ये इसी तरह लिखा रहेगा, ये वाली रकम भी इसी तरह ही लिखी रहेगी, यानी कि B प्लस D, सिर्फ साइन जो चेंज होगा वो अयोटा का साइन चेंज होगा। इसको आपने ना इक्वेशन नंबर 1 कह कर छोड़ देना है, जैसे कि इस जगह पर ये हमने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है। तो ये हमने एक साइड जो है इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है कि ये किसके बराबर आती है। अगर तो वो भी सेम इसी चीज़ के बराबर आ गई, ये वाली इस चीज़ के बराबर, तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 जो क्वेश्चन में हमने लेट किया हुआ है उसको ले लेंगे, फिर दोनों साइडों पर ये बार लेंगे, जैसा कि इस जगह पर ये लिखा हुआ है, ये वाला बार और ये वाला बार। तो बार हमें पता है किसका साइन चेंज करता है, अयोटा का साइन चेंज करता है। तो ये B के पहले प्लस B अयोटा था, अब क्या हो जाएगा, माइनस B अयोटा, ये बन गया Z1 का बार। अब हमने ना Z2 का बार मालूम करना है। Z2 का बार मालूम करने के लिए सबसे पहले हम Z2 लिखेंगे जो कि बराबर है C प्लस D अयोटा, फिर दोनों के ऊपर हमने बार लिख लेना है। फिर बार क्या करता है, जो अयोटा है उसका साइन चेंज करता है, ये जो लिखा है ना प्लस D अयोटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस D अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ इस जगह पर, तो वो किसके बराबर थी,
Z1 का बार प्लस Z2 का बार इस चीज़ के बराबर थी। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं। मसलन हमारे पास Z1 भी का बार भी और Z2 का बार भी है। ये Z1 का बार है, ये Z2 का बार है। इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों के दरमियान में हम लिख देंगे प्लस। तो ये Z1 बार की ये वैल्यू है और Z2 बार की ये वाली वैल्यू है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस माइनस में ही रहेगा। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। जो चीज़ें कट होती हैं उसे काट देते हैं, अगर कट नहीं होती हैं तो अयोटा के बगैर वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। मसलन ए और प्लस सी, इसको हमने शुरू में लिख लिया, और जो अयोटा वाली रकमें थी मसलन माइनस बी अयोटा और माइनस डी अयोटा, इसको बाद में लिख लिया। अब इन दोनों रकमों में से आपने माइनस अयोटा कामन ले लेना। तो अगर यहाँ से माइनस अयोटा कामन लें तो पीछे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, बी, और ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में क्योंकि बाहर हमने माइनस कामन लिया, और ये वाला डी इधर आ जाएगा और अयोटा जो है इसने बाहर आ जाना है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर हम देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका जो आंसर आया और जो राइट हैंड साइड है इसका जो आंसर आया ये सेम आया। तो हम कहेंगे, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ था और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया हुआ था। हम कहेंगे फ्राम इक्वेशन 1 and 4 इट्स शो डैट, ये चीज़ शो हो रही है क्योंकि दोनों का जवाब सेम आया। तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का बार ये बराबर होता है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो आगे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।